वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है। यहाँ पर स्पेक्स 2030 WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल और चश्मे की समस्या से निदान के लिए इसको शुरू किया गया है। WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त ईरान को घोषित किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO की बात करें तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WTO की अध्यक्ष नागोजी ओकांजा इवेला हैं। आई में ट्रांसप्लांट कॉर्निया को किया जाता है। आँख में नेचुरल लेंस उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसको मायोपिया कहा जाता है और इसको दूर अवतल लेंस के प्रयोग से किया जा सकता है। दूर दृष्टि रोग पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और इसको उत्तल लेंस के द्वारा सही किया जाता है। जरा दृष्टि दोष दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं और इसमें दोनों लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। यहाँ पर क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है और इस सम्मान को रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था और इसको रेंगर फ्रिक्स और जैन टिम्बर जैन की यहाँ पर इनकी सहायता से इसको स्थापित किया गया था। इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स और गोल से क्लाउडिया गोल्डिन। यहाँ पर इनको लेबर मार्केट में महिलाओं के श्रम क्षेत्र में काम करने के लिए इसको दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन USA की रहने वाली हैं। पहले भारतीय इकोनॉमिक्स नोबेल पाने वाले अमर्त्य सेन थे। इनको 1998 में लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यहाँ पर इनके अध्ययन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। यहाँ पर मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में 3 से 7 नवंबर तक चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की तारीखों की घोषणा की है। यहाँ पर जो रिजल्ट है ये 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा और कुल 679 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त शिवकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थीं। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा MP बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा का MP बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र है। विधानसभा का MLA यानी कि विधायक बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की यहाँ पर देखभाल के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में यहाँ पर विधानसभा की 200 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। मिजोरम यहाँ पर विधानसभा की सीटें 40 हैं। MP यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं। MCC नियम यहाँ पर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू हो गई है और यहाँ पर आचार संहिता चुनाव तारीख की घोषणा से यहाँ पर परिणाम तक यहाँ पर लागू रहती है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना आचार संहिता का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है,
भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? इसका शुभारंभ गोवा में किया गया था। गोवा की स्थापना 1987 में की गई थी। गोवा की राजधानी पणजी है। वर्तमान इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। कैरेबियन सागर में चक्रवात को हैरिकेन कहते हैं। बिपरजॉय चक्रवात हाल ही में अरब सागर में आया था, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यहाँ पर न्यू जर्सी अमेरिका में एक मंदिर का अनावरण किया गया है, जिसका नाम स्वामी नारायण मंदिर है। भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, और ये दूसरा सबसे बड़ा भारत से बाहर निर्मित मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और सूर्यवर्मन द्वितीय खैमर राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर गोवा राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा की रस वाली मिठाई को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल और तांगशा वस्त्र को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। बसोली पश्मीना क्राफ्ट का जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास है। चरपी पनीर का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश के पास है। कम्बम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। सुंदराजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। हाथरस हींग का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन कोच्चि में 10 से 13 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है, और ये पशुपालन मंत्री हैं। इसके तहत कृषि में नवाचार के लिए इसको शुरू किया गया है। वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन प्राग चेक रिपब्लिक में किया गया है। INS विक्रांत को कोच्चि में लॉन्च किया गया था, और ये भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत था। नेक्स्ट है, हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया है, और ये रामबन जिले में स्थित है, जिसकी लंबाई 395 मीटर है, और ये 2 लाइन की सुरंग है। नेशनल हाईवे 44 पर यह स्थित है। नेशनल हाईवे 44 सबसे पुराना यहाँ पर हाईवे है। अब इसका नाम NH नेशनल हाईवे 7 कर दिया गया है। सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए बनाई गई है। रोहतांग यानी कि अटल सुरंग को हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, और स्वच्छ जल के अंदर गंगा डॉल्फिन मिलती है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गंगेटिका है, और गंगा डॉल्फिन के लिए 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन अंधी होती है, पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालती है, और उसी से ये चलती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? इसका संबंध तेलंगाना से है, और ये आदिवासी जनजातियों के लिए स्टार्ट किया गया है। डेविड वार्नर एक दिवसीय वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।